नमस्कार साथियों, गुरुकुल धाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रब्बानी भाटी, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, आपके साथ विश्व के भूगोल पर चर्चा कर रहा हूँ। साथियों, कल हमने अक्षांश और देशांतर जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था, जिनमें हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के अगले हिस्से को, जो बचा हुआ हिस्सा है, वो हम आज इस कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। कल हमने समय कैसे निकलता है उसके ऊपर हमने क्लास को छोड़ा था, और जो क्लास, जब अक्षांश देशांतर की क्लास जब पूरी हो जाएगी तब हम आपके लिए इसका पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम आपसे अक्षांश और देशांतर टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके साथ हल करेंगे। तो समय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम उस वाले हिस्से के अंदर ले लेंगे। आज हम उस टॉपिक के अगले हिस्से को करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो देशांतर रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं में कुछ अन्य जो फैक्ट बच गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है स्थानीय समय। अब स्थानीय समय कौन सा होता है? स्थानीय समय कौन सा होता है? स्थानीय समय वह समय होता है जो प्रत्येक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा का समय होता है। यानी कोई भी स्थान है उस पर किसी न किसी प्रकार की या किसी न किसी मान की देशांतर रेखा है, वो ग्लोब पर गुजर रही है। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि एग्जैक्ट स्थान को प्राप्त करने के लिए हम देशांतरों को डिग्री में, फिर मिनट में और फिर सेकंड में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान से किसी न किसी मान की देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो जो देशांतर रेखा जिस स्थान से गुजरती है उस स्थान पर होने वाले समय को हम क्या कहेंगे? स्थानीय समय कहेंगे। तो स्थानीय समय कौन सा होता है? प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार, प्रत्येक स्थान पर अपने देशांतर के अनुसार जो समय होता है, जो समय होता है वह स्थानीय समय कहलाता है। जिस भी जगह से जो देशांतर गुजर रहा है, मान लो कोई स्थान है वहाँ से 74 डिग्री देशांतर गुजर रहा है, किसी से 75 डिग्री गुजर रहा है, कहीं से 75 डिग्री 30 मिनट गुजर रही है, तो जिस स्थान से जो देशांतर रेखा गुजर रही है उस स्थान पर जो समय होता है उस समय को हम स्थानीय समय कहते हैं। तो प्रत्येक देशांतर का अपना अपना एक देशांतर होता है और उसका अपना अपना क्या होता है? एक स्थानीय समय होता है। स्थानीय समय का जो ज्ञान है, ये स्थानीय समय है, वो किस तरीके से निकालते हैं? तो स्थानीय समय का पता हम धूप घड़ी से करते हैं। यानी स्थानीय समय का अगर अपन को ज्ञात करनी है किसी भी स्थान की स्थानीय समय क्या होगा, तो हमें कौन सी घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें धूप घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्थानीय समय के बाद में अगला जो है वो है प्रमाणिक समय। अगला है प्रमाणिक
समय। दोस्तों, हर देश, हर रेखा पर अलग अलग जो स्थानीय समय होता है, उस दुविधा से बचने के लिए प्रत्येक राष्ट्र क्या करता है कि अपनी एक मुख्य देशांतर रेखा को प्रमाणिक समय मान लेता है। जैसे भारत ने 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को अपना स्थानीय समय प्रमाणिक समय है वो मान रखा है। इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अपने जो स्थानीय समय है उससे होने वाली विसंगति से बचने के लिए एक प्रमाणिक समय है वो मान लेते हैं। तो स्थानीय समय की विसंगतियों के बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय समय से होने वाली विसंगति से बचने के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपना एक प्रमाणिक देशांतर चुनता है। एक प्रमाणिक देशांतर चुनता है। उस पर जो समय होता है, उस पर जो समय होता है वह समय पूरे राष्ट्र पर लागू हो जाता है। वह समय पूरे राष्ट्र पर लागू हो जाता है। साथियों, प्रमाणिक समय क्या होता है कि जो स्थानीय समय है, प्रत्येक जगह पर एक स्थानीय देशांतर है, उस पर होने वाला समय स्थानीय समय होता है। अब एक जो देश है या एक राष्ट्र है, उस पर हमें अलग अलग स्थानों का अलग अलग समय तो रख नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया कि जो विसंगति आई, उस विसंगति से बचने के लिए हमने क्या किया कि प्रत्येक राष्ट्र क्या करता है कि अपना एक प्रमाणिक देशांतर है वो चुन लेता है। उस प्रमाणिक देशांतर पर जो समय होता है वह समय उस पूरे राष्ट्र पर क्या होता है, लागू हो जाता है। जैसे भारत के अंदर, जैसे भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को अपना प्रमाणिक समय है वो माना है। यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत ने अपना क्या माना है, प्रमाणिक समय माना है, स्टैंडर्ड टाइम माना है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत में इलाहाबाद के निन्नी नामक स्थान से गुजरती है और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है और ये क्या कहलाती है, भारत का प्रमाणिक समय है। इस रेखा पर जो समय होता है वो समय पूरे भारत पर लागू होता है। भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है, तो समय समय पर 2 प्रमाणिक समय की भी मांग है वो उड़ती रहती है, लेकिन फिलहाल हमारे देश में क्या है, एक ही प्रमाणिक समय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो प्रमाणिक समय है। इसी हिसाब से इंग्लैंड है, उसने 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा को अपना क्या मान रखा है, स्थानीय समय मान रखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अपना प्रमाणिक समय मान रखा है इंग्लैंड ने। तो जो ग्रीनविच रेखा पर जो समय होता है वो पूरे ब्रिटेन के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। जो भारत का जो प्रमाणिक समय है उस पर जो समय होता है उसे अपन IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। तो स्थानीय समय और प्रमाणिक समय में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। स्थानीय समय वह समय होता है जिसमें एक देशांतर जो स्थान निश्चित स्थान पर स्थित है उस पर जो देशांतर गुजर रहा है उस देशांतर पर होने वाला समय स्थानीय समय कहलाता है। और हर स्थान पर अलग अलग घड़ी ना बने, अलग अलग समय ना हो, इस विसंगति से बचने के लिए प्रत्येक राष्ट्र अपना एक प्रमाणिक देशांतर है वो चुन लेता है और उस पर होने वाले समय को पूरे राष्ट्र पर क्या करता है, लागू करता है। इसको हम प्रमाणिक समय या स्टैंडर्ड टाइम है वो बोलते हैं। जैसे भारत ने 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को अपना प्रमाणिक समय मान रखा है। इसी प्रकार इंग्लैंड ने ग्रीनविच रेखा को अपना प्रमाणिक समय है वो मान रखा है। इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे साथियों के समय कटिबंध क्या होता है, टाइम जोन क्या होता है। समय कटिबंध क्या होता है या टाइम जोन क्या होता है। तो साथियों प्रत्येक देशांतर है उन देशांतरों के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर कुल 24 समय कटिबंध बनाए गए हैं। यानी जो हमारी ग्लोब है उस ग्लोब पर 360 देशांतर स्थित है। प्रत्येक 15-15 डिग्री के अंतराल पर एक समय कटिबंध है वो बनाया गया है। उस के हिसाब से हमारे जो ग्लोब है उस ग्लोब पर कुल कितने समय कटिबंध बनाए गए हैं, 24 समय कटिबंध बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर कितने समय कटिबंध बनाए गए, टाइम जोन कितने हैं, तो पृथ्वी पर 24 समय कटिबंध है। समय कटिबंध है। प्रत्येक समय जो समय कटिबंध है प्रत्येक समय कटिबंध है वो 15 डिग्री का होता है। 15 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक जो समय कटिबंध होता है वो 15 डिग्री का होता है। इसको अपन इस तरीके से भी सीख सकते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 1 नंबर समय कटिबंध है, ये 2 नंबर समय कटिबंध है। इस हिसाब से पूरी पृथ्वी पर दोनों तरफ है वो 12-12 समय कटिबंध स्थित है। टोटल पूरी ग्लोब के ऊपर 24 समय कटिबंध है वो बनाए गए हैं। ये समय कटिबंध क्या काम आते हैं, इन समय कटिबंध का जो काम है वो ये है कि जो अधिकांश जो विस्तार वाले देश हैं, जो देशांतरी विस्तार अधिक रखते हैं, उन स्थान पर प्रमाणिक समय मानने में क्या होती है, कठिनाई होती है। जो देश अधिक देशांतरी विस्तार रखते हैं उन देशों में एक प्रमाणिक समय नहीं हो सकता है। इसलिए समय कटिबंध के अनुसार उनमें एक से अधिक प्रमाणिक समय है वो माने जाते हैं। यानी अधिक देशांतरीय विस्तार वाले जो राष्ट्र है उनके लिए क्या है, यह उपयोगी है। जैसे एक से अधिक समय कटिबंध रखने वाले कौन कौन से देश हैं, तो एक से अधिक समय कटिबंध रखने वाले देश हैं, एक जैसे कनाडा देश है, ये एक से अधिक समय कटिबंध है वो रखता है। कनाडा है वो 60 डिग्री, 75 डिग्री,
90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, सॉरी पश्चिमी जो देशांतर है, ये टोटल के टोटल कौन से हैं, पश्चिमी देशांतर है, इनमें अपना क्या रखती है, विस्तार रखती है। तो कनाडा देश के अंदर कितने समय कटिबंध है, कनाडा देश के अंदर 5 समय कटिबंध है। उसके बाद में जो दूसरा देश है जिसका देशांतर विस्तार अधिक है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका साथियों, अमेरिका जो है वो भी 4 समय कटिबंध रखती है, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये 4 जो समय कटिबंध है वो यूएसए रखता है। उसके बाद में सर्वाधिक जो समय कटिबंध रखने वाला देश है वो कौन सा है, रूस है। रूस के बारे में अपन को 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये सर्वाधिक समय कटिबंध रखता है, सर्वाधिक समय कटिबंध रखता है, कितने रखता है, 11 समय कटिबंध रखता है, 11 समय कटिबंध है वो कौन रखता है, रूस रखता है। इसी प्रकार अगर अपन भारत को देखेंगे तो भारत का विस्तार भी है वो 2 समय कटिबंध के अंदर आता है, लेकिन हमने हमारा प्रमाणिक समय है वो एक ही देशांतर रेखा को मान रखा है, इसलिए जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा पूरे भारत पर क्या होता है, वही समय होता है। उसके बाद में एक और हमारा टॉपिक है, एक और बिंदु है इस टॉपिक से संबंधित, वो है अंतर्राष्ट्रीय समय। अंतर्राष्ट्रीय समय, इंटरनेशनल टाइम, अंतर्राष्ट्रीय समय। अंतर्राष्ट्रीय समय क्या है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सहमति से, यानी जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी है उस अंतर्राष्ट्रीय सहमति से जो भी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्लोब पर किसी भी देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो मान सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहमति से उस रेखा को 0 डिग्री माना गया है जो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जिसको हम ग्रीनविच भी बोलते हैं, इस रेखा पर जो समय होता है उस समय को हम क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, GMT, ग्लोबल मिड टाइम। आपने अधिकांश सुना होगा कि भारत यानी IST GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि IST क्या होती है और GMT क्या होती है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो समय है वो IST होता है, और जो ग्रीनविच रेखा पर जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, GMT बोलते हैं। यानी इस रेखा पर जो समय होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय समय कहते हैं। इस रेखा से 7.5 डिग्री के अनुपात पर ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रमाणिक समय है वो मान सकते हैं। यानी इस रेखा से 60 डिग्री
30 मिनट के अनुपात से ही हम या कोई भी राष्ट्र अपना प्रामाणिक समय मान सकता है। यानी इससे 0 डिग्री से 7.5 डिग्री, फिर 7.5 से 15, फिर 22.5, इस प्रकार 7.5 के डिग्री के अनुपात पर ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रामाणिक समय है वो मान सकते हैं। कौन सी रेखा से? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से। कौन सी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहेंगे हम? ग्रीनविच। अंतर्राष्ट्रीय सहमति से ग्रीनविच रेखा को क्या माना गया है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है वो माना गया है। तो साथियों, ये जो हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, ये लगभग है वो यहीं पर ख़त्म हो गया है। इसके साथ 2 कॉन्सेप्ट और हैं, एक प्रतिध्वस्त बिंदु कैसे निकाला जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। इन दोनों पर हम हमारे अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो प्रयास है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक है हम हमारी क्लासेस को, जो फ्री क्लासेस हैं, उनको पहुंचा सकें। इसके साथ ही आप हमारे गुरुकुल धाम ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ये सभी क्लासें भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको हस्तलिखित नोट्स और टेस्ट पेपर भी आपको वहीं पर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।